बहुत सी बातें इन सूत्रों में कही नहीं गई हैं, मात्र उनका इंगित है, और बहुत सी बातों का इंगित भी नहीं है। आशा है कि बिना इंगित के ही उन्हें समझा जा सकेगा। जैसे कल मैंने आपको रात कहा, इस बात का निर्णय ही कि मैं तत्पर हूं उस नदी में प्रवेश के लिए जो सागर की ओर ले जाएगी। छोड़ता हूं अपने को, बहने का संकल्प करता हूं, समर्पित होता हूं। ये निर्णय ही व्यक्ति को श्रोतापन्न बना देता है, और इस निर्णय के साथ ही व्यक्ति में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। निर्णय के बाद नहीं, इस निर्णय के साथ ही। ऐसा नहीं है कि निर्णय किया और फिर परिवर्तन होंगे, ये निर्णय ही परिवर्तनकारी हो जाता है। इस निर्णय के साथ ही आप वही आदमी नहीं हैं जिसने निर्णय किया था, आप दूसरे आदमी हैं जो निर्णय से गुजर चुका है। ये निर्णय आपके भीतर उस दृष्टि की पहली झलक ले आता है जिसके बिना मार्ग पर जाने का कोई उपाय नहीं। हम जीते हैं अनिर्णय में। हमारा मन सदा होता है डमाडोल, यह भी करना चाहते हैं, वह भी करना चाहते हैं, विपरीत को भी साथ ही करना चाहते हैं, और न मालूम कितने खंडों में बटे होते हैं। इन खंडों के बीच कोई तारतम्य भी नहीं होता। निर्णय के साथ ही आपके खंड इकट्ठे हो जाते हैं। निर्णय का एक सूत्र आपको जोड़ देता है। आप टुकड़ों में बटी हुई एक भीड़ ना होकर व्यक्ति बन जाते हैं। अगर आपने कभी कोई छोटा मोटा निर्णय भी किया है तो उस निर्णय के साथ ही भीतर जो एकाग्रता फलित होती है, उस निर्णय के साथ भीतर जो एक हल्कापन और ताजगी आ जाती है, उसका भी अनुभव किया होगा। साधारण निर्णय में भी धुआं छट जाता है, बादल हट जाते हैं, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, निर्णय के साथ ही धुंध के बाहर हो जाते। लेकिन बड़े निर्णय तो बड़े क्रांतिकारी हैं, उनके बाद आप वही आदमी नहीं रहते और फिर दोबारा लौटना असंभव हो जाता। ऐसा ही निर्णय है साधक बनने का निर्णय। इस निर्णय के साथ ही व्यक्ति की भीतर की आंख पहली दफा खुलती, पलक पहली दफा उठता है कि ये पलक उठ गया और ये आंख खुली, और गुरु ने शिष्य को कहा है, वह देख, ईश्वरीय प्रज्ञा के मुमुक्षु तू अपनी आंखों के सामने क्या देख रहा है। इस निर्णय के साथ ही भीतर जो एकाग्रता फलित हो रही है, उस एकाग्रता में तुझे क्या दिखाई पड़ रहा है। ये आपके बाहर दिखाई पड़ने वाली दो आंखों की बात नहीं है, ये तो निर्णय के साथ भीतर जो तीसरी आंख खुलती है उसकी बात है। देख, तेरी आंखों के सामने क्या घट रहा है, और जो दिखाई पड़ा है साधक को, वो मनुष्य के मन की बड़ी गहनतम खोज है। और जब आप भी अपने भीतर प्रवेश करेंगे तो जिससे आपकी पहली मुलाकात होगी वो आपकी आत्मा नहीं, जिससे आपकी पहली मुलाकात होगी वो आपकी छाया है, आपकी आत्मा नहीं। और अब तक हम छाया को ही आत्मा मानकर जिए हैं, इसलिए स्वाभाविक है उससे ही हमारा पहले मिलना हो। ये हमारे भीतर जो एक छाया है, जिसको पीछे मनोविज्ञान ने, विशेषकर गुस्ताव जुंग ने बड़ा मूल्य दिया और कहा हर आदमी की एक शैडो है,
वो छाया जो आपको दिखाई पड़ती है सूरज की धूप में, वो नहीं, जो आपने अपने ही भूल और अपने अज्ञान से अपने भीतर निर्मित कर ली, आपकी अस्मिता, आपका अहंकार, वो भी आपका पीछा कर रही है। सूरज की धूप भी जब नहीं होती तब भी वो छाया आपका पीछा करती, और उस छाया में ही आप जीते, और उस छाया को ही मान लेते हैं कि ये मैं हूं, और उस छाया के आसपास ही एक संसार निर्मित करते हैं। तो जैसे ही निर्णय की आंख खुलती है, पहली मुलाकात उसी छाया, उसी मनस काया से होगी। शिष्य ने कहा, पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण देखता हूं, और उसके भीतर ही मैं संघर्षरत हूं, ये भी देखता हूं, और मेरी दृष्टि की छाया में वह गहराता है, और जैसे मैं देखता हूं वो जो अंधकार है और गहन हो जाता है, मेरी दृष्टि से और घना मालूम पड़ता है, और आपके हिलते हाथ की छाया में उसे विच्छिन्न होते भी देखता हूं। सांप के फैलते कैंचुल की तरह एक छाया गतिवान होती है, ये बढ़ती है, फूलती है, फैलती है और अंधकार में विलीन हो जाती है। बहुत सी बातें इन थोड़े से शब्दों में है जो साधक के जीवन में बड़े काम किए। पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण देखता हूं। जब कोई अपने भीतर प्रविष्ट होता है तो प्रकाश से उसकी सीधी मुलाकात नहीं होती, होगी भी नहीं, क्योंकि प्रकाश तो बहुत गहरे में छिपा है। हमारे और हमारे ही प्रकाश के बीच अंधकार की बड़ी गहरी परत है। तो पहले तो भीतर आंख बंद करते ही अंधकार हो जाता है। उस अंधकार से भयभीत मत होना, और उस अंधकार में कोई कल्पित प्रकाश भी निर्मित मत करना। उस अंधकार में प्रवेश ही करते जाना जब तक कि भीतर का प्रकाश ही न मिल जाए। कल्पित प्रकाश भी हम निर्मित कर सकते हैं, लेकिन उस कल्पित प्रकाश के कारण फिर असली प्रकाश का कोई पता न चल सकेगा। बहुत सी साधनाएं हैं जो प्रकाश की कल्पना से शुरू होती हैं। वे साधनाएं इस अंधकार के पार नहीं ले जाती। एक तो प्रकाश है जो हम सोच लेते हैं कि हमारे भीतर है, आंख बंद करके भी हम प्रकाश को देखने की कोशिश कर सकते हैं, और कोशिश अगर की तो सफल हो जाएगी, और आपको प्रकाश दिखाई भी पड़ने लगेगा, और वो प्रकाश अंधकार से भी झूठा होगा, क्योंकि वो प्रकाश आपने ही निर्मित किया है, वो आपके ही मन की उत्पत्ति है, वो आपकी ही संतान है, और उससे अंधेरा नहीं कटेगा। हाँ, अंधेरे में सांत्वना मिल सकती है। एक और भी प्रकाश है जो हम निर्मित नहीं करते, जो हम अंधेरे में प्रवेश करते चले जाते हैं, और एक दिन उपलब्ध होता है, जिसको हम सोचते भी नहीं, जिसको हम चाहते भी नहीं, जिसका हमें कोई पता भी नहीं, लेकिन अंधेरे में खोजते खोजते एक दिन अंधेरे की परत टूट जाती है और हम प्रकाश के लोक में प्रवेश करते हैं। पहली मुलाकात वास्तविक साधक को अंधेरे से होती है, झूठे साधक को प्रकाश से भी हो सकती है। ये साधक कह रहा है कि देखता हूं पदार्थ के समुद्र पर अंधकार का आवरण, और देखता हूं कि उसके भीतर मैं संघर्षरत हूं। उस अंधेरे में ही मैं टटोल रहा हूं, खोज रहा हूं, उस अंधेरे में ही मैं लड़ रहा हूं, उस अंधेरे में ही मेरी वासनाएं और मेरी कामनाएं और मेरी अभीप्साएं, उस अंधेरे में ही मेरा संसार है, ये भी देखता हूं। और साथ ही एक और बड़ी अद्भुत बात देखता हूं कि आपके हिलते हाथ की छाया में वो विच्छिन्न हो जाता है और मेरे देखने से और घना होता है। गुरु आपको प्रकाश तो नहीं दे सकता है, लेकिन आपके अंधकार को छीन सकता है। इसे थोड़ा ठीक से समझ लें, क्योंकि हम सोचते हैं दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही बात नहीं। कोई चिकित्सक आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, लेकिन आपकी बीमारी छीन सकता है। और बीमारी न हो तो स्वास्थ्य के उपलब्ध होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर भी जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ हो जाएं, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। इतना पक्का है कि बीमारी के साथ स्वस्थ होना मुश्किल है। बीमारी हट जाए तो स्वास्थ्य
प्रकट हो सकता है। समस्त चिकित्सा शास्त्र बीमारी को अलग करने का दावा करते हैं, स्वास्थ्य को देने का नहीं। स्वास्थ्य दिया भी नहीं जा सकता। स्वास्थ्य तो आपकी भीतरी क्षमता है। बीमारी न हो तो स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है। जैसे कोई झरना दबा हो पत्थरों में और पत्थर हम हटा लें और झरना प्रकट हो जाए, लेकिन झरना पत्थरों के अलग होने से प्रकट नहीं होता। झरना तो था ही, सिर्फ छिपा था, आवृत था। तो कोई गुरु ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि ज्ञान तो छिपा ही है, वो है स्वभाव। लेकिन गुरु आपके अंधेरे को छिन्न भिन्न कर सकता है, और अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाए तो आपके भीतर बड़ी घटनाएं घटती। अंधेरा छिन्न भिन्न होते ही आपका संसार छिन्न भिन्न हो जाता है, और कल तक जैसा आप देखते थे अब नहीं देख पाते, और कल तक जैसा सोचते थे अब नहीं सोच पाते। आप छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आपके अंधेरे के छिन्न भिन्न होते ही आपकी जड़ें हिल जाती हैं। वो जो आपका झूठा लोक है वो सब तरफ से टूट जाता है, उसकी दीवारें गिर जाती, आप एक खंडहर हो जाते। वो शिष्य देखता है कि आपके हिलते हाथ की छाया में वो विच्छिन्न हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, दूर हट जाता है। लेकिन जब मैं गौर करता हूं तो घना हो जाता है। जब मैं देखता हूं, मेरी दृष्टि उस पर एकाग्र करता हूं तो बहुत घना हो जाता है। ध्यान रहे, जैसे कि सुबह के पहले रात घनी हो जाती, अंधेरा प्रगाढ़ हो जाता, वैसे ही जब कोई भीतर एकाग्र होकर देखता है तो वो जो विराट अंधकार हमने जन्मों जन्मों में इकट्ठा किया है वो सघन हो जाता है, इकट्ठा होने लगता है, कंडेंस्ड हो जाता है। और अगर कोई ठीक से खोज करता रहे तो ठीक आपकी प्रतिमूर्ति अंधेरे में निर्मित हो जाती है, आपकी ही छाया, आपका ही निगेटिव। आप अपने को ही खड़ा देख पाते। और अगर इसे गौर से कोई देखता ही चला जाए तो वो छाया सघन होते होते छोटी होती चली जाती, अंत में एक बिंदु मात्र अंधेरे का रह जाता। और जिस दिन वो बिंदु भी विसर्जित हो जाता है उसी दिन प्रकाश का द्वार खुल जाता है। जितनी हो एकाग्रता इस अंधकार की मूर्ति पर उतनी ही छोटी होती चली जाती, और जितनी हो एकाग्रता कम उतना ही अंधकार बड़ा होता चला जाता। इसका अर्थ हुआ कि जब ध्यान की क्षमता बढ़ती है तो अंधकार सीमित होने लगता है, और जब ध्यान की क्षमता नहीं होती तो अंधकार विराट होने लगता है। ध्यान के अभाव में अंधकार का बड़ा विस्तार है, और ध्यान के साथ ही अंधकार छोटा होने लगता है। एक घड़ी आती है कि अंधकार शून्यवत हो जाता है, नहीं हो जाता। उस क्षण ही अवसर है प्रकाश के प्रकट होने का। तो ध्यान दो काम करता है, अंधकार को छोटा करता है और प्रकाश के द्वार को खोलने का उपाय करता है। सांप के कैंचुल की तरह वह छाया गतिवान है, बढ़ती है, फूलती फैलती है और अंधकार में विलीन हो जाती है। किन्हीं किन्हीं क्षणों में वो साधक कह रहा है कि मैं उसे सघन होते भी देखता हूं, लेकिन बड़ी परिवर्तनशील है। जैसे हाथ में किसी ने पारे को पकड़ने की कोशिश की और बिखर बिखर जाए, कुछ पकड़ में नहीं आती, कभी लगती है कि है और कभी अंधकार में खो जाती। ऐसा ही है हमारा अज्ञान का लोक, वहां पकड़ में कुछ भी नहीं आता। मुट्ठी बांधते बांधते पता लगता है कि जैसे पकड़ते थे वो छूट गया। कौन सी वासना पकड़ में आती है, कौन सी इच्छा पकड़ में आती, कौन सी कामना पकड़ में आती, सदा दूर बनी रहती, पास पहुंचते पहुंचते खो जाती। कभी लगता है किसी क्षण में कि बस अब पा लिया, और हाथ खोल कर देखते हैं तो वहां सिवाय धुएं के और कुछ भी नहीं होता। जिसे खोजने चले थे वो फिर दूर कहीं आगे दिखाई पड़ने लगता है। इन्हीं सारी वासनाओं के संघट का नाम है वो भीतर की छाया, और इस छाया से मुक्त होना जरूरी है। इस छाया से जो मुक्त नहीं है वो अपनी आत्मा को कभी न जान पाए। शंकर ने
अस्तित्व को समझाने का, अस्तित्व को देखने का जो ढंग दिया है वो विचारणीय है, और उससे इस छाया को समझना आसान होगा। शंकर ने कहा है कि ब्रह्म है इस जगत का केंद्र, और ये जो सारा फैलाव है जगत का, ये है माया, ये है स्वप्न उस ब्रह्म का। ठीक ऐसे ही अगर आपको हम आत्मा माने तो आपके आसपास जो एक छोटा सा संसार वासनाओं का निर्मित हो जाता है, वो आपकी माया है, आपकी छाया है। और अगर प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है और है, तो उसके पास भी एक उसकी माया का विस्तार है। उस माया को ही ये साधक छाया कह रहा है। छाया की कुछ खूबियां हैं, वो हम समझ लें तो समझ में बहुत आसानी हो जाएगी। छाया की एक खूबी है कि वो होती नहीं और दिखाई पड़ती है। जब आप रास्ते पर चल रहे होते हैं और धूप में आपकी छाया पड़ती है, तो वहां होता क्या है? छाया में कोई सत्व, कोई सब्सटेंस तो नहीं होता, कोई द्रव्य तो नहीं होता। छाया सिर्फ अभाव है। प्रकाश की किरणें आप पर पड़ती हैं और आप आड़ बन जाते हैं। जितने हिस्से में आप आड़ बन जाते हैं, उतने हिस्से में पीछे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ पाती हैं, छाया निर्मित हो जाती है। वो छाया सिर्फ प्रकाश का अभाव है। वो छाया कुछ है नहीं, इसलिए हम छुरी से उसे काट नहीं सकते, आग से हम उसे जला नहीं सकते, और हम उसे मिटाना चाहें तो मिटाने का भी कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो नहीं है उसे मिटाया भी नहीं जा सकता। और छाया से कोई लड़ेगा तो हारेगा, जीत भी नहीं सकता, क्योंकि जो नहीं है उससे जीतने का भी क्या उपाय है। बहुत लोग छाया से लड़ने में लग जाते हैं, और तब पराजय के सिवाय उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। जो अपनी वासना से लड़ने में लग जाएगा वो पराजित होगा। जो संसार से लड़ने में लग जाएगा वो पराजित होगा। जीतने का रास्ता यहां लड़ना नहीं है, जीतने का रास्ता यहां समझना है। जिसने छाया को समझ लिया कि वो नहीं है, वो जीतता नहीं, उससे मुक्त हो जाता है। एक बार जान लेने पर कि छाया नहीं है, अभाव है, एब्सेंस है, अनुपस्थिति है किसी की, बात समाप्त हो जाती है। आपके भीतर की वासनाएं, आपके भीतर जो छिपी आत्मा है, उसके अनुभव का अभाव है, और जब तक उसका अनुभव न हो जाए छाया बनेगी। इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे सूरज की किरणों का अभाव हो तो छाया बनती है। जब तक आपकी आत्मा की किरणें कहीं आप रोक रहे हैं, तब तक आपकी छाया निर्मित हो रही है। जब तक भीतर का प्रकाश कहीं रुक रहा है किसी दीवार से, तब तक छाया निर्मित हो रही है। छाया से लड़ना व्यर्थ है। इस भीतर के प्रकाश को विस्तीर्ण कर लेना सार्थक है। छाया खो जाएगी। इसलिए हमने एक बड़ी मधुर कथा निर्मित की। जैन कहते हैं तो उनके तीर्थंकरों की छाया नहीं बनती। महावीर चलते हैं तो उनकी छाया नहीं बनती। ये बात तो झूठी है। महावीर चले या कोई भी चले, छाया तो बनेगी, लेकिन मतलब बहुत गहरा और साफ है। और इस तरह के सत्यों को मैं कहता हूं काव्य सत्य। यथार्थ में महावीर के पास जाके देखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। छाया तो उनकी भी बनेगी, क्योंकि जहां काया है वहां आड़ बनेगी। लेकिन ये बात भीतर की छाया के लिए है। भीतर महावीर की कोई छाया नहीं बनती। वो जो शैडो पर्सनालिटी है खो गई। अब वे अकेले हैं। अब उनकी आत्मा ही है। उसके आसपास कोई छाया का आवरण नहीं। इस बात को कहने के लिए ही ये कथा है। लेकिन बड़ा झगड़ा लोगों के मनों में चल जाता है। फिर इस पर ही लोग विवाद करते रहते हैं कि महावीर की छाया बनती या नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो वो तीर्थंकर नहीं है। बनती है तो, और अगर बनती है साधारण आदमी है, नहीं बनती तो तीर्थंकर है, और बनेगी तो छाया। उस छाया से बचने का कोई उपाय नहीं। बाहर की छाया तो बनेगी ही,
भीतर की छाया से मुक्त हुआ जा सकता है। वही भीतर की छाया दिखाई पड़ी है साधक को, जिससे महावीर मुक्त हो गए। गुरु ने कहा, यह मार्ग के बाहर तेरी ही छाया है, तेरे ही पापों के अंधकार से बनी। हां प्रभु, मैं मार्ग को देखता हूं, इसका आधार दलदल में और इसका शिखर निर्वाण के दिव्य गौरव में प्रकाश से मंडित है। और अब मैं ज्ञान के कठिन और कंटकाकीर्ण पथ पर निरंतर संकीर्ण होते जाते द्वारों को भी देखता हूं। इस सूत्र में भी बड़ी कीमत की बात है कि हां प्रभु, मैं मार्ग को देखता हूं, इसका आधार दलदल में है और इसका शिखर निर्वाण के दिव्य गौरव मंडित प्रकाश से भरा है। जैसे कि कभी आपने कमल को पैदा होते देखा हो, तो उसकी जड़ें तो होती हैं दलदल में, मिट्टी में, और उसकी पखुड़ियां खुलती हैं सूर्य मंडित आलोक के जगत। एक तरफ जुड़ा होता है पृथ्वी के दलदल से और दूसरी तरफ जुड़ा होता है प्रकाश के लोक से। कमल की यात्रा मनुष्य की यात्रा है, और कमल को अगर पैदा होना हो तो दलदल में ही पैदा होना पड़े, गंदी मिट्टी में ही पैदा होना पड़े। बड़ा रूपांतरण, बड़ी अलकेमी घट गई। कहां मिट्टी थी सड़ी और कहां अब कमल की कोमल पखुड़ियां हैं। सोच भी ना सकते थे कि मिट्टी से ऐसी पखुड़ियां पैदा होंगी। कहां थी मिट्टी पानी से भरी और कहां अब कमल की ये पखुड़ियां हैं कि पानी इन पर पड़े भी तो भी स्पर्शित नहीं होता। कहां दबा था ये मिट्टी में, कचरे में, और अब उठ गया आकाश की ओर। इसकी मिट्टी को कोई देखता तो सौंदर्य का भाव भी न उठता है, और अब इसे कोई देखता है तो सौंदर्य का ये प्रतीक हो गए। इसीलिए हमने महावीर के, बुद्ध के, विष्णु के चरणों में कमल का फूल रखा है। कमल का फूल प्रतीक है। संसार दलदल है, लेकिन उससे दुश्मनी करने के कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि कमल भी अगर अपनी मिट्टी से दुश्मनी करे तो उठ ना पाएगा। उठता तो उसी मिट्टी के सहारे, उसी मिट्टी से पाता है बल। वही मिट्टी है उसका प्राण, उसी से खींच लेता है जो सार है। उस मिट्टी में जो व्यर्थ है छोड़ देता है, और उस मिट्टी में जो सार है उसे खींच लेता है, और तब उसी मिट्टी में से वो प्रकट हो जाता है, जिसे हम सौंदर्य की प्रतिमा कहें। सब कचरा हट जाता है, काव्य छन छन के बाहर आ जाता है, सब व्यर्थ छूट जाता है, और सौंदर्य का पूरा रस, जीवंत नृत्य प्रकट हो जाता है। आदमी के आसपास भी मिट्टी है और दलदल है। ये सूत्र ये कह रहा है कि मैं देखता हूं, साधक ने कहा, कि ये जो मार्ग है इसका प्रारंभ तो दलदल में है, ठेठ मिट्टी में, पृथ्वी में, और इसका शिखर निर्वाण है, प्रकाश मंडित। ये एक छोर पर जो संसार है वही दूसरे छोर पर मोक्ष है, और एक छोर पर जो शरीर है वही दूसरे छोर पर आत्मा है, और एक छोर पर जिसे हम माया की तरह जानते हैं वही दूसरे छोर पर ब्रह्म की परम अनुभूति हो जाती है। विरोध नहीं है जगत में, वस्तुतः विरोध नहीं, और अगर विरोध दिखता है तो इन दो विराट छोरों को हम नहीं जोड़ पाते, इसलिए दिखता है। वो हमारी अक्षमता है, हमारी सीमा है कि हमारी दृष्टि छोटी है। जब हम संसार को देख पाते हैं तो हम मोक्ष को नहीं देख पाते, और जब हमारी आंखें मोक्ष की तरफ उठती हैं तो हम संसार को नहीं देख पाते। और जो पूरे मार्ग को देख पाएगा वो कहेगा कि एक छोर पर जो अंधेरा था वही दूसरे छोर पर प्रकाश हो गया, और एक छोर पर जो जंजीरें थीं वही दूसरे छोर पर मुक्ति और स्वतंत्रता बन गई। और ऐसा जब कोई देख पाता है तो ही पूरे मार्ग को देख पाता है।
अब मैं ज्ञान के कठिन और कंटकाकीर्ण पथ पर निरंतर संकीर्ण होते जाते द्वारों को भी देखता हूं, और ये भी देखता हूं कि पहला द्वार तो बहुत बड़ा है, दूसरा द्वार और छोटा है, तीसरा द्वार और छोटा है, और द्वार छोटे होते चले जाते, निरंतर संकीर्ण होते जाते द्वारों को देखता हूं, और अंतिम द्वार तो बिल्कुल संकीर्ण हो जाता है। और जब मैं कहता हूं बिल्कुल संकीर्ण, तो उसका मतलब कि आप अगर थोड़े से भी बचे तो उसमें से प्रवेश न हो सकेगा। जीसस ने कहा है, ऊंट भी निकल सकता है सुई के छेद से, लेकिन वे जो धनवान वे मेरे मोक्ष के द्वार से न निकल सकते। ऊंट भी निकल सकता है सुई के छेद से, वे जो धनवान है वे मेरे मोक्ष के द्वार से न निकल सकेंगे। अति संकीर्ण है। और धनवान कौन नहीं? आपने निर्धन आदमी देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी मान के चलता है कि कुछ उसके पास है। और ऐसे भी लोग हैं जो अपनी निर्धनता को भी धन बना लेते हैं। अगर कोई आदमी अपने त्याग का गौरव करता है तो उसका अर्थ हुआ कि उसने निर्धनता को भी धन बना लिया। वो भी मोक्ष के द्वार पे आकर के खड़ा हो जाएगा कि मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, मैंने इतना त्याग किया। वो इतना त्याग भी उसने बैंक बैलेंस बना लिया, वो उसे साथ ले आया। सुना है मैंने कि एक सम्राट एक चर्च में प्रार्थना कर रहा है। कोई धर्म का बड़ा दिन था और सभी प्रार्थना को आए थे, सम्राट भी आया। और फिर प्रार्थना करते करते जोश में चढ़ गया, जैसा कि हम सभी चढ़ जाते। और फिर वो जरा ज्यादा बातें कहने लगा, और वो यहां तक बोल गया कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में क्षुद्र से क्षुद्र धूल, मैं ना कुछ हूं ना चीज, मैं कुछ भी नहीं। जब वो ये कह रहा था तभी उसने देखा कि पास में एक साधारण आदमी भी प्रार्थना कर रहा है, और वो भी प्रभु से कह रहा है कि मैं भी कुछ नहीं ना कुछ। उस सम्राट ने कहा कि सुन, ये कौन मुझसे प्रतियोगिता कर रहा है? ध्यान रहे, मेरे राज्य में मुझसे ना कुछ, मुझसे ज्यादा ना कुछ और कोई भी नहीं। हम अपने न होने को भी संपत्ति और धन बना सकते हैं। ये सम्राट ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और भी हो इसके राज्य में जो कह सके कि मैं कुछ भी नहीं। उसमें भी सम्राट ही आगे होगा। जीसस का मतलब धनवान से ये नहीं कि जिनके पास धन है। धनवान से मतलब है कि जिनके मन में मैं कुछ हूं ऐसा भाव है। ऐसा व्यक्ति उस द्वार से ना निकल सकेगा। साधक कह रहा है कि देखता हूं हर द्वार और संकीर्ण होता चला जाता है, इसीलिए तो अहंकार को छोड़ना पड़ता है। वो जो परिग्रह का भाव है उसे छोड़ना पड़ता है। वो जो हमने बोझ इकट्ठा कर लिया उसे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि द्वार संकीर्ण होते चले जाते हैं और हमें छोटा होना पड़ता है। और अंतिम द्वार शून्य है, और वहां से केवल वही निकल पाता है जो शून्य हो जाता है। अंतिम द्वार है ही नहीं अगर हम ऐसा कहें, क्योंकि द्वार में से तो मतलब ही होता है कुछ निकल सके। अंतिम द्वार है ही नहीं। अंतिम द्वार जैसे दीवार है, उसमें से वही निकल पाता है जो बिल्कुल शून्य है, फिर उसे दीवार भी नहीं रोक सकती। ओ लानू, लानू तिब्बती भाषा का शब्द है और उसका अर्थ है शिष्य, लेकिन सिर्फ शिष्य नहीं, इसलिए ब्लेवेटस्की ने लानू का उपयोग किया है। जैसे दुनिया की किसी भाषा में गुरु जैसा शब्द नहीं है। टीचर, मास्टर गुरु की महिमा को उपलब्ध नहीं होते। उनसे पता चलता है जिससे हमने कुछ सीखा। गुरु से पता चलता है जिसके द्वारा हम कुछ हुए, सीखा नहीं। गुरु का अर्थ है जिसके द्वारा हम कुछ हुए, जिसके द्वारा हम बदले, जिससे हमारा ज्ञान नहीं बढ़ा, हम बढ़े।
जिससे हमने कुछ और ज्यादा जान लिया, कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर ली, ऐसा नहीं, जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व ही रूपांतरित हुआ। तो गुरु जिससे हमें नया जन्म मिला, तो गुरु जैसा शब्द दुनिया की भाषा में नहीं, लानू जैसा शब्द भी दुनिया की भाषा में नहीं। लानू का मतलब शिष्य तो होता है वैसे जैसे गुरु का अर्थ शिक्षक होता है, लेकिन जैसे गुरु में एक महिमा है, एक विशिष्टता है अस्तित्व को रूपांतरित करने की, वैसे ही लानू में, लानू का अर्थ है जो अब मिटने को राजी है, ऐसा शिष्य जो सीखने नहीं आया, जो मिटने आया है, जो मात्र ज्ञान इकट्ठे करने नहीं आया, जो अपने को बदलने आया है, जो हर बात के लिए राजी है। उससे गुरु कहे कि तू इस पहाड़ से कूद जा, तो वो कूद जाएगा, वो ये नहीं पूछेगा क्यों। शिष्य पूछ सकता है क्यों, क्योंकि वो कुछ सीखने आया है। लानू का अर्थ है जिसने अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया, और क्यों, क्या और प्रश्न जिसके मन में न रहे, जो निष्प्रश्न होकर चरणों में गुरु के आ गया है, और गुरु जो कहेगा वैसा ही कर लेगा। उससे अगर वो नरक में भी पहुंच जाए तो ये नहीं पूछेगा क्यों, वो पूछेगा ही नहीं, पूछने की बात ही जिसने छोड़ दी। इसलिए ब्लेवत्स्की ने तिब्बतन शब्द लानू को उपयोग किया है। ओ लानू, तू ठीक देखता है। ये द्वार मुमुक्षु को नदी के पार दूसरे किनारे पर निर्वाण में पहुंचा देते हैं। प्रत्येक द्वार की एक स्वर्ण कुंजी जो उसे खोलती। दूसरे पार, इस पार हम हैं, उस पार हमारी आशाओं का लोक है, और उस पार जाने के लिए नदी में उतरना जरूरी है। लेकिन बहुत लोग, कबीर ने कहा है, ऐसे हैं। कबीर ने कहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बोरी खोजन गई रही किनारे बैठ। जिन्होंने भी पाया है वे वही लोग हैं जो गहरे पानी में उतरे। मैं भी खोजने गया, लेकिन मैं पागल कि मैं किनारे पे बैठ गया। किनारे पे सुरक्षा है, नदी में खतरा है, डूब जाने का खतरा है, मिट जाने का खतरा है। किनारे पर हमारी संपत्ति है, संपदा है। नदी में हम अनजान जगत में उतर रहे हैं जहां हमारी कोई संपदा नहीं। और ये किनारा तो पक्का है कि है, वो दूसरे किनारे का कोई भरोसा नहीं कि हो न हो, वो दिखाई भी नहीं पड़ता, दूर है बहुत। और शायद जब ये किनारा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा तभी वो दिखाई पड़ना शुरू होगा, और उतने दूर तक जाने की हिम्मत जहां कि अपना परिचित किनारा भी दिखाई पड़ना बंद हो जाए। जो जुटा लेता है उसी का नाम है लानू, उसी का नाम है शिष्य। ओ लानू, तू ठीक देखता है, और लानू सदा ही ठीक देखता है, क्योंकि देखने में जो बाधा थी, साहस की जो कमी थी, सुरक्षा का जो मोह था, बचाव की जो इच्छा थी, जिसने छोड़ दी, उसके देखने में कोई बाधा नहीं रह गई। उसकी दृष्टि सीधी और साफ हो जाती, वो दूर तक देखने लगता है। वहां दिखाई पड़ने लगा है उसे वो सब जो कल होगा। भविष्य उसके निकट आ जाता है और वर्तमान में समाविष्ट हो जाता है। उसका वर्तमान भविष्य को अपने में ले लेता है। ओ लानू, तू ठीक देखता है। ये दूसरे किनारे पर जो निर्वाण का लोक है, उसके द्वार, और प्रत्येक द्वार की एक स्वर्ण कुंजी। ये स्वर्ण कुंजियां 7 हैं। दान पहली स्वर्ण कुंजी, उदारता व अमर प्रेम की कुंजी। थोड़ा थोड़ा एक एक कुंजी के संबंध में समझ ले। उनका ख्याल आपके मनस में बैठ जाए और उनके अनुसार
आपके जीवन में थोड़ी झलक उठने लगे तो आपका कमल भी कीचड़ से बाहर निकलना शुरू हो जाए। दान का अर्थ है देने का भाव। फिर देने की बात तो अपने आप उसमें से निकल आती, पर देने का भाव। और ध्यान रहे, देना उतना जरूरी नहीं जितना देने का भाव जरूरी है। फिर देना तो उसके पीछे चला आता है। और कई बार हम दे भी देते लेकिन देने का भाव बिल्कुल नहीं होता और तब दान झूठा होता है। हम देते लेकिन हम देते भी तभी हैं जब हम कुछ देने के पीछे चाहते, उसमें भी सौदा होता है। एक आदमी कुछ दान कर देता है तो सोचता है कि धर्म पुण्य होगा, तो सोचता है कि स्वर्ग मिलेगा, तो सोचता है परमात्मा इसके प्रत्युत्तर में कुछ देगा। वो लेना ही पर उसकी नजर है, देना अगर है भी तो सौदा है, तो फिर दान नहीं रहा। दान का अर्थ है देने में आनंद, देना ही आनंद, उसके पार लेने का कोई भाव नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा। सच तो यह है कि जो देने के भाव से ही देगा, बिना सौदा के देगा, अनंत गुना मिलेगा। लेकिन यह अनंत गुना मिलना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये दृष्टि में नहीं होना चाहिए, ये हमारी वासना नहीं होनी चाहिए। ये सहज परिणाम है जो घटित होता है। सूरज निकलता है, फूल खिल जाते हैं। कोई फूलों को खिलाने के लिए नहीं निकलता है, और फूलों को खिलाने के लिए किसी दिन निकले तो बहुत संदेह है कि फूल खिले। और सूरज अगर एक एक फूल को पकड़ के खिलाने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाए, सांझ होते होते सदा के लिए थक जाए। फूल खिलते हैं, इस सूरज के निकलने में ही खिल जाते हैं। दान में ही मिल जाता है सब कुछ। जो दिया है वो ना कुछ, जो मिलता है वो बहुत। लेकिन मिलने की धारणा अगर मन में हो तो दान नहीं हो पाता। देना हो शुद्ध, और देना कब होता है शुद्ध? जब हमें देने में ही आनंद मिलता है। दान का अर्थ है उदारता और प्रेम, देने का भाव। दूसरी कुंजी है सील, वचन और कर्म की लयबद्धता। वो जो हम कहें, वो जो हम सोचें, वही हमारा व्यक्तित्व में भी प्रतिफलित हो। हमारा व्यक्तित्व हमारे विपरीत ना हो, एक लय हो, एक संगीत हो। कोई फिक्र नहीं कि क्या आप सोचते हैं। बड़ा सवाल ये नहीं कि क्या आप सोचें, बड़ा सवाल यह है कि जो आप सोचें और कहें उसकी छाया आपके व्यक्तित्व में भी हो, या फिर जो आपके व्यक्तित्व में हो वही आप कहें, वही आप सोचें। एक चोर भी सील को उपलब्ध हो सकता है, लेकिन तब चोरी को छिपाए, और तब चोरी ही उसका विचार भी हो, और चोरी ही उसका वचन भी हो, और चोरी ही उसका कृत्य भी हो। और बड़े आश्चर्य की बात यह कि अगर चोर इतना लयबद्ध हो तो चोरी अपने आप असंभव हो जाए, क्योंकि इतने संगीत से दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात ही नहीं उठती। इतनी गहरी लयबद्धता से किसी को हानि पहुंचाने का ख्याल ही नहीं होता। तो चोर से ये नहीं कहा जाना चाहिए कि तू चोरी मत कर, उससे यही कहा जाना चाहिए कि तू चोरी करना तो चोरी कर, लेकिन फिर चोरी को ही ठीक मान, चोरी का ही विचार कर, और चोरी को छिपा मत, और चोरी के साथ एक लयबद्ध हो जा। असंभव हो जाएगी चोरी। सील का मौलिक अर्थ है कि हमारे भीतर और बाहर में एक संगीत हो। अगर आपके भीतर जो है वैसा आप बाहर निर्मित ना कर सकें, तो जैसा आपका बाहर है वैसा आप भीतर निर्मित कर लें। और जहां जहां आपको लगता हो कि भीतर विरोध है, वहां वहां विरोध को बदल दें और एक लयबद्धता ले आए। लयबद्ध व्यक्तित्व ही साधना के जगत में प्रवेश कर पाता है। लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें कितने उपद्रव हैं,
ऐसा भी नहीं कि हम जो सोचते हैं वैसा नहीं करते, जो हम सोचते हैं वो भी पक्का नहीं कि हम वैसा सोचते ही, उसके भीतर भी परते हैं, अचेतन परते हैं, हम वैसा सोचते भी नहीं। जो हम सोचते हैं वैसा हम कहते नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम जो कहना चाहते हैं वो भी नहीं कहते, और बहुत बार हम ऐसी बातें कहते हैं जो हम कहना ही नहीं चाहते, और जो हम करते हैं वो तो बहुत दूर है। एक एक आदमी बहुत आदमियों की भीड़ है। सुबह उससे मिलिए वो कोई और है, दोपहर उससे मिलिए वो कोई और है, सांझ उससे मिलिए वो कोई और है। आप एक ही आदमी से नहीं मिल रहे हैं। चेहरे दिन भर बदलते चले जाते हैं। इन चेहरों की भीड़ में कैसे हो शांति फलित? और इसलिए नहीं कि दूसरे का हित होगा इसलिए आप अपने वचन और कर्म को एकबद्ध कर लें, दूसरा प्रयोजन नहीं है, आपका ही हित है। हम सब आनंद खोजते हैं और बिना एक मौलिक लयबद्धता के आनंद असंभव है। रोसोक्रुसियन एक साधकों का गुप्त समूह है। उन्होंने तो नाम ही रखा है साधक का हारमोनियम, और जब तक कोई साधक हारमोनियम ना हो जाए तब तक वे कहते हैं आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं। तीसरी कुंजी है शांति। शांति बौद्ध शब्द है, उसका अर्थ है धैर्य, लेकिन धैर्य से थोड़ा भेद है। अगर कोई आपकी हत्या कर रहा हो तो बुद्ध ने कहा है धैर्य रखना बहुत आसान है। जितना बड़ा उपद्रव हो उतना धैर्य आसान है। कोई आपकी गर्दन को फांसी पे लटका रहा हो तो धैर्य रखना आसान है, और एक चींटी आपका पैर काट रही हो तो धैर्य रखना मुश्किल है। बुद्ध ने कहा है कि छोटी चीजों में धैर्य रखना मुश्किल है, बड़ी चीजों में धैर्य रखना आसान है। क्योंकि बड़ी चीजों में धैर्य रखने में अहंकार की तृप्ति हो सकती है, छोटी चीजों में धैर्य रखने में अहंकार की कोई तृप्ति नहीं। शांति का अर्थ है छोटी बातों में धैर्य, बहुत क्षुद्र बातों में धैर्य। आपके ऊपर पहाड़ गिर पड़े आप बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि ये भी क्या कम मजा है, इतने बड़े पहाड़ ने आपको चुना गिरने के लिए। लेकिन कोई एक मटकी आपके ऊपर लटका दे और एक एक बूंद पानी टपकता रहे, जैसा शंकर जी को लोग सताते, टप टप टप, आप पागल हो जाएं। चीन में तो वो उपयोग करते थे लोगों को सताने के लिए। कैदियों के सिर के ऊपर मटकी बांध देंगे, उसमें से एक एक बूंद 24 घंटे टपकती रहेगी। गर्दन काट देने से ज्यादा मुश्किल, क्योंकि गर्दन एक क्षण में कट जाती, और ये बूंद टपक सकता है जीवन भर, और रात दिन टप टप सिर पे एक बूंद टपकती रहे। उस समय जो धैर्य आप रख सकें उसका नाम शांति। छोटी बातों में धैर्य, क्योंकि बुद्ध ने कहा बड़ी बातों में धैर्य तो रखा जा सकता है, अहंकार के लिए सुलभ है। छोटी बातों में धैर्य नहीं रखा सकता, क्योंकि छोटी बातों से अहंकार की कोई तृप्ति ही नहीं होती। मधुर धैर्य जिसे कुछ भी विचलित नहीं कर सकता, और साथ में एक शर्त और है शांति में मधुरता की। आप कठोर होकर धैर्य रख सकते हैं, लेकिन तब जो खूबी थी वो चली गई। कठोर होकर धैर्य रखना आसान है, क्योंकि आपने कठोरता की एक दीवार खड़ी कर ली अपने चारों तरफ जो आपकी सुरक्षा करेगी। लेकिन मधुर, कठोर भी ना हो जाएं, सुरक्षा भी ना करें, और धैर्य रहे, और जो हो रहा है उसके प्रति एक प्रीतिपूर्ण भाव रहे। जैसे आपके सिर पर बूंद टपक रही है तो आप अकड़ के बैठ जाएं और भीतर सख्त हो जाएं, चट्टान की तरह हो जाएं, तो भी इस बूंद को सह लेंगे, लेकिन तब शांति का मौलिक बिंदु खो गया। बुद्ध कहते हैं इस बूंद के प्रति प्रेम का भाव भी हो, एक मधुरता भी हो, एक मैत्री भी हो।
ये बूंद सुखद है ऐसा भी लगे तो बुद्ध उसको धैर्य कहते हैं। चौथा है विराग, सुख व दुख के प्रति उपेक्षा, भ्रांति पर विजय, मात्र सत्य का दर्शन। आमतौर से विराग के साथ भूल होती है। विराग के साथ हम समझते हैं सुख के प्रति उपेक्षा, लेकिन ये सूत्र कहता है सुख और दुख दोनों के प्रति उपेक्षा। दो में से एक को चुनना हमेशा आसान है, क्योंकि मन चुनाव पसंद करता है और एक अति से दूसरे अति पर चला जाता है। आपको सुख अच्छा लगता है तो दुख बुरा लगता है। कभी आप दुख भी चुन सकते हैं। कई तपस्वी, तथाकथित तपस्वी दुख चुन लेते तो फिर उन्हें सुख बुरा लगता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बिंदु से आप दूसरे पर चले जाते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि, आपका ढंग, आपका होना पुराना ही बना रहता है। एक आदमी को अच्छी गद्दी पसंद है और एक आदमी को कांटे बिछा के सोना पसंद है। वो जो कांटे बिछा के सोता है उसे आप गद्दी पे सुला दें, तकलीफ उतनी ही होगी जितनी गद्दी पे सोने वाले को कांटे में सुला दें, शायद ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं। विराग से अर्थ है न इस तरफ राग न उस तरफ राग। विराग से अर्थ है सुख और दुख के प्रति उपेक्षा। जो हो जाए उसकी स्वीकृति, जैसा हो जाए उसकी स्वीकृति, और ये स्वीकृति बड़े गहरे में ले जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति फिर विचलित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को फिर बाहर से विचलित नहीं किया जा सकता, और ऐसा व्यक्ति अपने भीतर के बिंदु पर स्थिर हो जाता है। पांचवा है वीर्य, वह अदम्य ऊर्जा जो सांसारिक असत्यों के दलदल से सत्य के शिखर की ओर संघर्ष करती है। वीर्य मनुष्य की ऊर्जा का नाम है, जिससे आपका जन्म हुआ। आप वीर्य की एक छलांग है। वीर्य है जीवन का पर्याय। आपका जन्म हुआ जिस ऊर्जा से, और जिस ऊर्जा से आपके शरीर का कण कण निर्मित है, जो ऊर्जा ही आपकी देह है, और जो ऊर्जा आपके भीतर संग्रहित है और नई छलांग लेने को उत्सुक है। इसलिए काम वासना की इतनी पकड़, विवश है आदमी। और जब काम पकड़ता है तो सारा बोध खो जाता है। क्यों है इतनी विवशता? क्योंकि काम आपके जन्म का स्रोत है। आप पैदा हुए काम से। आप वीर्य की ही एक तरंग है, और इस तरंग को आप काबू में नहीं ला पाते। ये तरंग छलांग लगाना चाहती, क्योंकि ये तरंग छलांग न लगाती तो आप पैदा ना होते। ये और छलांग लगाना चाहती है, आप मिट जाएंगे, लेकिन ये तरंग रहना चाहती है। तो दो उपाय है। एक तो उपाय है तरंग को जोर जबरदस्ती से रोके, जैसा कि ब्रह्मचर्य की भ्रांत धारणा जबरदस्ती से रोकने की कोशिश करे, और जबरदस्ती की कोशिश में छलांग रुकती नहीं, विकृत हो जाती। और जैसे कोई झरना 25 हिस्सों में टूट जाए और मार्ग से भटक जाए, वैसी अवस्था हो जाती है वीर्य की। दूसरा उपाय यह है कि छलांग तो मत रोकें, छलांग की दिशा बदल दें। छलांग तो लगने दें, क्योंकि वीर्य तो छलांग लगाना चाहता है। वो एक नए जीवन में छलांग लगाना चाहता है। या तो आपका पुत्र पैदा हो, और या आप स्वयं एक नया जन्म ले लें। ये दो छलांगें संभव है। या तो बाहर की तरफ वीर्य जाएगा तो नया जीवन पैदा होगा, और या भीतर की तरफ जाएगा तो आप नए होंगे। इस तरह के व्यक्ति को हमने द्विज कहा है, ट्वाइस बार, जिसके वीर्य ने भीतर की छलांग लगानी शुरू कर दी। वीर्य है अदम्य ऊर्जा,
और इसी ऊर्जा के माध्यम से भीतर जाया जा सकता। बाहर भी कहीं भी जाना हो तो यही वीर ऊर्जा काम आती है। सांसारिक असत्यों के दलदल से सत्य के शिखर की ओर यही वीर की ऊर्जा संघर्ष करती है। दलदल से कमल तक की जो यात्रा है वो इसी वीर ऊर्जा के साथ होगी। तो बहुत सी बातें ख्याल में लेनी जरूरी है। एक तो इस वीर ऊर्जा के साथ संघर्ष मत करना, इससे मत लड़ने लग जाना, क्योंकि ये आपकी शत्रु नहीं है, ये आपकी शक्ति है। इसको साथ लेके संघर्ष करना, इससे संघर्ष मत करना। इसके ही ऊपर सवार होकर संघर्ष करना, इससे ही संघर्ष मत करना, क्योंकि अपनी ही शक्ति से जो लड़ेगा वो नष्ट हो जाए। इस शक्ति को वाहन बनाना। और ये वीर छलांग लेना चाहता है। ये छलांग दो तरह की हो सकती है, लेकिन छलांग अनिवार्य है। शक्ति उछलना चाहती है, झरना फूटना चाहता है, बीज टूटना चाहता है। शक्ति हमेशा फूटना चाहती, टूटना चाहती, विस्फोट। और दो तरह के विस्फोट है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन। बाहर की तरफ जो विस्फोट है वो है एक्सप्लोजन, और भीतर की तरफ जो विस्फोट है वो है इम्प्लोजन, अंतर विस्फोट या बहिर्विस्फोट। ये जो सारे जगत में जीवन का फैलाव है ये एक्सप्लोजन है, बहिर्विस्फोट है। और आपको पता है कि बहिर्विस्फोट कितना हो सकता है? एक आदमी के पास इतनी वीर ऊर्जा है कि पूरी पृथ्वी पर जितने लोग हैं उतने उससे पैदा हो सके। 3 अरब आदमी हैं जमीन पर, एक आदमी 3 अरब आदमियों को पैदा कर सकता है। इतनी वीर ऊर्जा लेके एक आदमी पैदा होता है। इसलिए बाइबल की कथा बड़ी प्रीतिकर है कि भगवान ने एक आदमी बनाया, आदम। पूछते हैं लोग कि 10-5 क्यों ना बनाए? कोई जरूरत ना थी, एक काफी। इतने बड़े विस्तार के लिए एक ही काफी है। यही सूचक है उस कथा में। ये सारा जो विस्फोट है जगत का, इसके लिए एक आदमी काफी है। एक संभोग में आपके इतने वीरी कण छलांग लेते हैं जिनसे कोई 10 करोड़ आदमी पैदा हो सकते हैं। और एक आदमी जीवन में कम से कम 4000 बार संभोग कर सकता है, कम से कम 4 अरब आदमी एक आदमी पैदा कर सकता है अगर उसके सारे वीर कणों का उपयोग हो जाए। लेकिन सारे वीर कणों का उपयोग नहीं होता। ये जो विस्फोट है, बहिर्विस्फोट, यही शक्ति अंतर विस्फोट, इम्प्लोजन भी बन सकती है। ये जो अभी बाहर कूद रही है आपके केंद्र से, ये शक्ति आपके केंद्र की तरफ भी कूद सकती है। और जिस दिन ये आपके भीतर की तरफ कूदती है उसी दिन वीर्य अध्यात्म बन जाता है। और उसी दिन आप बाहर जन्म नहीं देते, स्वयं को ही जन्म दे देते। छठवां है ध्यान, जिसका स्वर्ण द्वार एक बार खुल जाने पर जो नारजोल संत या सिद्ध को नित्य सत्य के लोग उसके सतत स्मरण की ओर ले जाता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की ऐसी दशा जहां कोई विचार ना हो, क्योंकि जब तक कोई विचार होता है तब तक आप बाहर की तरफ जाते हैं। विचार है बाहर का मार्ग, सब विचार बाहरी, भीतर का कोई विचार नहीं होता। जब भी आप सोचते हैं आप बाहर चले गए, और जब आप नहीं सोचते तभी आप भीतर। ध्यान है न सोचने की अवस्था, और जिसे न सोचना आ गया उसे सब कुछ आ गया। हम सब सिखाते हैं सोचना जरूरी है, क्योंकि न सोचना आने के पहले सोचना आना जरूरी है। जो है ही नहीं उसे हम छोड़ेंगे भी कैसे, और जो हमारे पास ही नहीं है उसका त्याग कैसे होगा। इसलिए जरूरी है कि हम सोचें, लेकिन काफी नहीं। एक और कला है जो सोचने के आगे जाती है, न सोचने की कला। न सोचें, सिर्फ हों।
उस क्षण में सतत स्मरण। ये स्मरण फिर विचार का नहीं, ये स्मरण फिर अस्तित्व का है। सतत स्मरण बना रहता है दिव्य का, और नित्य सत्य के द्वार फिर खुले दिखाई पड़ने लगते। उस शून्य मन में ही द्वार है नित्य सत्य का, वही है द्वार। और सातवां है प्रज्ञा, जिसकी कुंजी मनुष्य को दिव्य बना देती है। ध्यान है उसका दर्शन, और प्रज्ञा है उसके साथ एकात्म, दिव्य बना देती है। और बोधि सत्व भी, बोधि सत्वता ध्यान की पुत्री है, और ध्यान से ही कोई प्रज्ञा को उपलब्ध होता है। प्रज्ञा भी अनूठा शब्द है, उसका भी पर्याय खोजना दुनिया की दूसरी भाषा में मुश्किल है। और जितनी भी दुनिया की भाषा में दूसरे शब्द हैं, उनका अर्थ है ज्ञान। प्रज्ञा का अर्थ है जानना नहीं सत्य को, सत्य हो जाना। क्योंकि जानने में भी फासला रह जाता है। जानने का मतलब भी है कि जिसे मैं जान रहा हूं वो मुझसे दूर है, अलग है, उसे मैं देख रहा हूं, पहचान रहा हूं, जान रहा हूं, पर उसके साथ एक हो जाना। इतना भी फासला न रह जाए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, जानने वाले का और जाने जाने वाले का भी फासला न रह जाए। ऐसी जहां एकता सद जाती है, वो अवस्था है प्रज्ञा की, जिसकी कुंजी मनुष्य को दिव्य बना देती। मनुष्य दिव्य है, सिर्फ कुंजी की तलाश है। दिव्यता जैसे बंद है और जैसे खोलने भर की बात है। और बोधिसत्व भी, बोधिसत्व भी समझने जैसा शब्द है। बोधिसत्व का अर्थ होता है ऐसा बुद्ध जो प्रज्ञा के द्वार पर खड़ा होकर जगत की तरफ मुंह फेर लेता है। इसे हम ऐसा समझें, बुद्ध के जीवन में कथा है कि बुद्ध परम अवस्था को उपलब्ध हुए, बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, और मीठी कथा है कि फिर वे निर्वाण के द्वार पर पहुंचे, लेकिन वे पीठ फेर कर खड़े हो गए। और द्वारपाल ने उन्हें कहा, ये सारे प्रतीक हैं, द्वारपाल ने उन्हें कहा कि आप प्रवेश करें, न मालूम कितने युगों से ये द्वार आपकी प्रतीक्षा करता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मेरे पीछे और बहुत लोग हैं, और अगर मैं प्रविष्ट हो जाता हूं इस महाशून्य में, तो फिर उनकी मैं कोई सहायता न कर सकूंगा। तो मैं रुकूंगा इस द्वार पर तब तक जब तक कि वे सारे लोग प्रविष्ट नहीं हो जाते। मैं अंतिम प्रविष्ट होना चाहता हूं। इस महाकरुणा का नाम है बोधिसत्व। बोधिसत्व का अर्थ है जो बुद्ध हो गया, लेकिन फिर भी अभी लीन नहीं हो रहा करुणा के कारण। जगत के प्रति हमारे दो संबंध हो सकते हैं, वासना का और करुणा का। वासना का हम सबका संबंध है। हम जगत में इसलिए हैं कि हम जगत से कुछ चाहते हैं। कोई बुद्ध इसलिए भी जगत में हो सकता है कि जगत को कुछ देना चाहता है। उस देने चाहने की जो करुणा है, वो व्यक्ति को बोधिसत्व बनाती है। तो बुद्ध परंपरा में दो हिस्से हैं, हीनयान और महायान। हीनयान मानता है कि बुद्ध लीन हो गए महानिर्वाण में। महायान मानता है कि बुद्ध रुक गए और यान बन गए, नाव बन गए, कि जब तक पूरे संसार को खे के उस पार न कर दें, माछी बन गए, तब तक स्वयं उस पार न उतरेंगे। आते रहेंगे इस किनारे अपनी नाव को लेकर, भरते रहेंगे लोगों को, भेजते रहेंगे उस पार, लेकिन खुद न उतरेंगे, क्योंकि एक बार उस तरफ उतर जाने पर इस तरफ आने का कोई उपाय नहीं। एक बार उस तरफ उतर जाने पर खो जाना हो जाता है। इस महाकरुणा से तो महायान तो कहता है कि बुद्धत्व से भी बड़ी बात है बोधिसत्वता, क्योंकि उस किनारे जाके खो जाना तो स्वाभाविक है। इस जगत में वासना के कारण होना स्वाभाविक है, उस जगत में उतर के खो जाना आनंद में स्वाभाविक है। लेकिन उस जगत के आनंद को छोड़कर, खो जाने के आनंद को छोड़कर
जो इस जगत के किनारे अपनी नाव लेकर आता है, यह अति दुस्तर है, अति कठिन है। इसलिए बुद्धत्व से भी बड़ा बोधिसत्व है। यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि उस महालोक में जाके लीन होना चाहे कोई, क्योंकि उससे बड़ा कोई सुख नहीं। बुद्ध ने कहा महासुख। उस महासुख से अपने को कोई रोके अब और उस जगत की तरफ आए, ऐसा जैसे कि आप कारागृह से छूट गए हो, मुक्त हो गए, खुले आकाश में टूट गई जंजीरें, बंधन छूट गए, और फिर भी उस कारागृह में जिन्हें आप छोड़ आए हैं उनके कारण आप फिर चोरी करके उस कारागृह में पहुंच जाएं, उन्हें भी छूटने का मार्ग बता सके। जैसा ये कठिन है ये सोचना, इससे भी ज्यादा कठिन है बोधिसत्वता। लेकिन बोधिसत्व की घटना भी घटती है। इस जगत में अगर कोई चमत्कार है मेरी दृष्टि में तो एक ही है, किसी ऐसे व्यक्ति का इस जगत में होना जो वासना के कारण नहीं। एक ही मिरेकल है, ऐसा मिरेकल घटता है। और जो अपने कारण इस जगत में नहीं है उसे समझना बहुत दूर हो जाता है, क्योंकि हम एक ही भाषा समझते हैं। इस जगत में कोई इसी कारण होता है कि इस जगत से उसे कुछ लेना है। कोई इस कारण भी होगा कि उसे सिर्फ देना है, हमारी समझ के बाहर है। लेकिन प्रज्ञा बोधिसत्वता को भी जन्म देती है। करोड़ों लोगों में कभी कोई एक बुद्ध होता है और करोड़ों बुद्धों में कभी कोई एक बोधिसत्व होता है, क्योंकि उस तरफ से लौटना अति कठिन है। इस तरफ से जाना बहुत कठिन है, उस तरफ से लौटना बहुत कठिन है। दुख से छूटना इतना मुश्किल पड़ता हो तो आनंद से छूटना कितना मुश्किल न पड़ता होगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि दुख ही छोड़ दो तो भी छोड़ने की हिम्मत नहीं होती, तो आनंद छोड़कर इस तरफ लौटना है असंभव घटना है, पर घटती है। उन द्वारों की ऐसी ही स्वर्ण कुंजियां हैं, वो अपने मोक्ष के ताने बुनने वाले। अंतिम द्वार को पहुंचने के पूर्व तुझे दुस्तर मार्ग से चलकर पूर्णता की इन पारमिताओं पर, जो लोकोत्तर गुण 6 और 10 की संख्या में अधिकार करना होगा। इन 7 पर अधिकार करना होगा, जिसे मोक्ष, जिसे परम मुक्ति की अभीप्सा पैदा हो गई। ये 7 उसकी कुंजियां हैं। The Vedas have said that breath is Brahma, and it is right in a very subtle way. Breath is your life, and breath is also the bridge between the conscious and the unconscious, between your body and your soul. And this bridge has to be used. And if you can use this bridge rightly, you can go to the other shore. I wonder whether you have observed or not that your breath changes with your emotions. When you are angry, you breathe in a different way. Try to observe it, how you breathe when you are angry, and then try to breathe differently while you are angry. Then you cannot be angry. You can be angry only in a certain way, with a certain breath, a certain rhythm of the breath.
are a certain no rhythm of the breath. When you are in love, observe your breath, the rhythm, the music, the harmony. Disturb that harmony and your love will disappear. Or create that harmony and the love will appear. If you can become the master of your breathing system, and it is a deep science, you become master of your emotions. When you are in your sex act, observe how you breathe. That breathing is basically related to it. You cannot do anything in which your breath is not deeply related. You cannot move into meditation also unless you try to understand and use your breathing system. Your breath is also the bridge between your conscious and unconscious. The unconscious goes on changing your rhythm. And if you become aware of this rhythm and the changes, constant changes, you can become aware of your unconscious roots, what the unconscious is doing. Now, even while you are sleeping, through your rhythm of the breath, many things can be known about you. If you are sleeping and you are having a dream of anger, your breath can be observed, and the observers can know that you are angry in your dream. If you are having a sex act in the dream, it can be observed from the outside and can be known that you are having a sexual experience in the dream, because your breath will follow a certain rhythm. If you observe the rhythm of a Buddha, it is different, and it remains constantly the same. While he is asleep, the rhythm remains the same. He is awake, he is talking or he is silent, the rhythm remains the same. So in this camp, you are to do three things with your breathing system. One, breathe deeply the whole day. Rhythmic, silent, not forced, but deep, slowly and deeply. And create a silent rhythm. And feel that in that rhythm you are relaxed, not strained. And then follow that rhythm the whole day. Go on following that rhythm the whole. Whenever you remember, breathe deeply, relaxedly, silently, with a musical rhythm. Feel the music of it. It has a music. And secondly, watch it. Observe it. When the breath goes out, move with the breath. When the breath goes in, move with the breath. Go out, go in with the breath. Follow it. If you can observe your breath, it will become deep, silent, rhythmic. And with this following of the breath, you will become very, very different. Because this constant awareness of the breath will detach you from your mind. And the energy that moves into thinking will move into observation. And this is the alchemy of meditation, to change the energy which moves into thinking into observation. How to change the energy of thought into observation? That's what is basically
the device of meditation. How not to think and to observe. Not to be a thinker, but to be a witness. So observe your breath the whole day, but don't be tense about it. If you become tense, the purpose is lost. Remain relaxed. Just observe playfully. Don't make it a work. Whenever you remember, observe. Whenever you forget, forget. The moment you remember, start observing again. It will come to you. By and by, you will be observing it. With the very observation, the quality changes. And it will not give you a space for thinking. So it will be a good diversion. Thirdly, use your breath as an awareness of life and death simultaneously. When the breath goes out, it is associated with death. When the breath comes in, it is associated with life. With every outgoing breath, you die. And with every incoming breath, you are reborn. Life and death are not two things separate, divided. They are one. And each moment, both are present. So remember this, when your breath is going out, feel as if you are dying. Don't be afraid. If you are afraid, your breath will be disturbed. Accept it. The outgoing breath is death. And death is beautiful because it is relaxing. Whenever you are relaxed, you say, ah, and the breath goes out. Feel a deep relaxation with the outgoing breath. And when the breath comes in, feel, ah, life coming in. You are reborn. Make it a circle, life and death. And move and be aware of it. This is deeply cleansing. With every breath, die. And with every new breath, be reborn. For these 8 days, remember this. This is going to be your mantra. This I give you as the mantra for this camp. The out-moving breath is death. Die. Feel you are dying with it. The incoming breath is life. Feel you are being reborn. The whole day, 24 hours, whenever you are aware, remember this. This will change your quality of the mind totally. Because if the outgoing breath becomes death, and each moment you die, what is happening? Your death means you are dying to your past. The old man is no more. And if every moment you have to die, there is no future. The next moment is death. You cannot project yourself into the future. You cannot be related with the past and you cannot be projected into the future. Only this very moment, this lonely atomic moment remains with you. And even in this moment, you will have to die and be reborn. Think of the conception of reincarnation not in terms of life, but in terms of breath.
every moment you will be renewed, reoriented, fresh, a child again, with no burden of the past and with no anxiety for the future. The present moment is anxiety-less. Only the anxiety is created by the past or by the future. So remember this and spread this all over of your being. Remember these three things. And not only remember, practice them. Now we will be entering our first meditation. You have to move into it as madly as possible. If you want to be nude, you can be nude in the morning meditation. Create a space, feel a space around you. Move to the far corners of the ground. दूर दूर फैल जाएं, अपने आसपास जगह बना लें. कोई मित्र नग्न होना चाहे तो सुबह के ध्यान में नग्न हो सकते हैं. अपने आसपास जगह बना लें और खड़े हो जाएं और पूरी शक्ति से ध्यान करना है. अपने को जरा भी बचाएं ना, पूरा छोड़ दें. आंखों पे पट्टियां बांध लें. फासले पर हो जाएं. पहले 10 मिनट हम तेज श्वास लेंगे. दूसरे 10 मिनट हम अपने भीतर के समस्त पागलपन को प्रकट करेंगे. तीसरे 10 मिनट हूं का हुंकार करेंगे. और तीसरे 10 मिनट के बाद जब मैं कहूंगा ठहर जाएं, तो आप जैसे भी हों, खड़े हों, बैठे हों, गिर गए हों, वैसे ही रुक जाना है. फिर ना आवाज करनी, ना शरीर का हलन चलन करना है. फिर चाहे अपने से शरीर गिर जाए बात अलग, लेकिन आपको नहीं गिराना है. आपको बिल्कुल रुक जाना है, जैसे आप पत्थर हो गए, जैसे मर गए. तैयार हो जाएं. अपने आसपास जगह देख लें, क्योंकि आप नाचेंगे, कूदेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे. आपके आसपास किसी को बाधा ना पड़े और आपको किसी से बाधा ना पड़े.